सोचो, अगर एक सुबह तुम आंखें खोलते हो और सब कुछ वही होता है, कमरा, दीवार, सीलिंग, हवा, बस तुम खुद वही नहीं रहते। तुम इंसान हो या सिर्फ लगते थे? सच बताऊं, तुम्हें जो डर लग रहा है ना, ये डर ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है। ये डर है याद रह जाने का या फिर भूल जाने का। किसी ने कभी तुमसे ये नहीं कहा होगा, लेकिन दुनिया तुमसे प्यार इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम कौन हो। दुनिया तुमसे प्यार करती है क्योंकि तुम क्या प्रोवाइड करते हो। और जिस दिन वो चीज़ रुक जाती है, उस दिन तुम बस एक प्रॉब्लम बन जाते हो। इस थॉट को पकड़ के रखो, इससे भागना मत, क्योंकि यही थॉट एक रात हब्बुक के पेज पलटते हुए मेरे दिमाग में धीरे से घुस आई थी, जैसे कोई सच जो परमिशन नहीं मांगता। एक कहानी है ग्रेगर की, और नहीं, ये सिर्फ ग्रेगर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो हर दिन सुबह उठता है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और को उठना चाहिए। जॉब के लिए, ईएमआई के लिए, फैमिली के लिए, इमेज के लिए। और फिर एक दिन उसका बॉडी उसका साथ देना बंद कर देता है। वो बेड पर लेटा है और अचानक रियलाइज करता है उसके पैर उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही। और सबसे डेंजरस बात, उसे सबसे ज्यादा टेंशन ये नहीं हो रही कि वो क्या बन गया है, उसे टेंशन ये हो रही है कि वो ऑफिस लेट हो रहा है। देखा आयरनी, तुम्हारा बॉडी तुमसे कह रहा है बस कर, और तुम्हारा दिमाग जवाब देता है 5 बजे की ट्रेन छूट जाएगी। ग्रेगर मिरर में नहीं देखता, उसे देखने की हिम्मत नहीं, पर तुम और मैं, हम मिरर में देखते हैं ना, और हर रोज एक ही सवाल पूछते हैं, मैं थक क्यों गया हूं जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ग्रेगर के कमरे के बाहर मां आवाज लगाती है, बाप गुस्सा करता है, मैनेजर नॉक करता है, और अंदर एक इंसान है जो धीरे धीरे समझ रहा है कि उसकी वैल्यू का प्रूफ सिर्फ उसका काम था। जिस दिन वो काम चला गया, उस दिन वो भी जैसे चला गया। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम स्ट्रांग होते हो ना, लोग तुम्हारी खामोशी को मैच्योरिटी कहते हैं, और जब तुम टूट जाते हो, उसी खामोशी को प्रॉब्लम। ग्रेगर बोलना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, बस एक बार कहना चाहता है, मैं हूं, मैं अभी भी हूं, पर आवाज समझ में नहीं आती। और ये सिर्फ कहानी का सीन नहीं है, ये वो मोमेंट है जब तुम भी कुछ कहना चाहते थे, पर सामने वाला ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि तुम अब यूजफुल नहीं हो। इस कहानी का हॉरर ये नहीं है कि एक आदमी इंसेक्ट बन गया। इस कहानी का हॉरर ये है कि कोई शॉक्ड नहीं होता, सिर्फ इनकन्वीनियंस्ड होता है। और शायद यही सबसे ज्यादा ऑनेस्ट सच है। तुम सोच रहे होगे, ये सब सुन के मुझे अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि ये ग्रेगर नहीं है, ये तुम हो। बस थोड़ा एग्जैजरेशन के साथ। और एग्जैजरेशन भी शायद इसीलिए ताकि तुम सच को बिना आंख झुकाए देख सको। ग्रेगोर का दिन अब सुबह से डिफाइन नहीं होता। उसके लिए सुबह और रात का फर्क खत्म हो चुका है। टाइम सिर्फ एक चीज बन जाता है, वेट की कोई दरवाजा खोले, वेट की कोई बोले, वेट की कोई ये कंफर्म करे कि वो अभी भी इस घर का हिस्सा है। और तब आता है वो मोमेंट जो साइलेंटली सब कुछ बदल देता है। खाने की स्मेल। हाँ, एक सिंपल चीज, खाना, जो पहले कंफर्ट था अब कंफ्यूजन बन जाता है। जो चीज तुम्हें हमेशा पसंद थी अब तुम्हें अट्रैक्ट ही नहीं करती, और जो चीज कभी हाथ भी नहीं लगाई अब वही तुम्हें जिंदा रखती है। नोटिस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी का नहीं होता, टेस्ट का भी होता है, डिजायर का भी होता है, आइडेंटिटी का भी। तुम अब वो चीज नहीं चाहते जो दुनिया तुम्हें देना चाहती है, और दुनिया के पास वो चीज नहीं जो तुम्हें चाहिए। उसकी बहन ग्रेटे अब सिर्फ बहन नहीं रहती, वो केयर टेकर बन जाती है। और केयर टेकर कभी भी इक्वल नहीं होता।
विस्पर्स में कहा। केयरटेकर को थैंक यू मिलता है, कनेक्शन नहीं। ग्रेगोर चुपचाप देख रहा है कैसे एक इंसान धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, कैसे लव का टोन पिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम रियलाइज करते हो कि सामने वाला बुरा नहीं है, वो बस थक गया है। तुमने कभी किसी को थकाया है सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस से? ग्रेगोर करता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे। उसका होना ही काफी है माहौल हैवी करने के लिए। लो वॉइस में। और यहीं पर कहानी एक डेंजरस जगह छू लेती है। ग्रेगोर गिल्टी फील करता है अपनी तकलीफ के लिए। इमेजिन करो तुम पेन में हो और फिर भी तुम सॉरी बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी पेन किसी और को अनकंफर्टेबल कर रही है। तुम छुप जाता है सोफा के नीचे अंधेरे में ताकि कोई उसे देख के परेशान ना हो। और अगर तुम ध्यान से सुनो ना तो यहां काफका कुछ और बोल रहा है विस्पर्स में। दुनिया तुमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि तुम तब तक दिखो जब तक तुम यूजफुल हो, उसके बाद तुम इनविजिबल हो जाओ। ग्रेगोर को वॉल्स पसंद आने लगती हैं, सीलिंग पसंद आने लगती है। फ्लोर से ऊपर रहना उसे थोड़ा फ्री फील कराता है क्योंकि नीचे नीचे सिर्फ रियलिटी है। कभी कभी पेन से भागने के लिए हम भी ना अपनी दुनिया बना लेते हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, इमेजिनरी कॉन्वर्जेशंस, व्हाट इफ सिनेरियोज, ये सब वॉल्स हैं, सीलिंग है। पर असली सवाल ये नहीं है कि तुम कहां भाग रहे हो, असली सवाल ये है तुम किस चीज से भाग रहे हो। और धीरे धीरे ग्रेगोर कम सुनाई देने लगता है, फैमिली कम बात करती है, उसके नाम के बिना भी डिनर हो जाता है। और ये मोमेंट सबसे ज्यादा साइलेंट है क्योंकि कोई फाइट नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, बस एक आदत छूट जाती है, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? जब तुम मिस भी नहीं किए जाते, तुम सिर्फ एडजस्ट कर दिए जाते हो। ग्रेगोर का कमरा धीरे धीरे बदलने लगता है। फर्नीचर हटाया जाता है, चीजें जो पहले उसकी थीं अब सिर्फ एक्स्ट्रा लगने लगती हैं। स्पेस बनाया जा रहा है, उसके लिए नहीं, उसके एब्सेंस के लिए। तुमने कभी फील किया है कि तुम्हारी जगह पहले ही किसी और चीज ने ले ली है जबकि तुम अभी भी वहीं हो? ग्रेगोर सुनता है, बस सुनता है। पैसों की बातें, बिल्स की बातें, फ्यूचर की बातें जिसमें उसका नाम नहीं होता। और ये बातें बुरी नहीं होती, प्रैक्टिकल होती हैं, लॉजिकल होती हैं। और यही चीज उन्हें डेंजरस बनाती है क्योंकि जब लॉजिक आ जाता है ना तो इमोशंस को पोलाइटली बाहर भेज दिया जाता है। उसका बाप फिर से काम पे जाने लगता है, यूनिफॉर्म पहनता है, स्ट्रेट बैठता है, अथॉरिटी वापस आ जाती है। और ग्रेगोर पहली बार रियलाइज करता है कि वो सिर्फ प्रोवाइडर नहीं था, वो एक एक्सक्यूज भी था। जब तक वो कमा रहा था बाकी सब रुक सकते थे, सपने डिले हो सकते थे, लाइफ पॉज पे जा सकती थी। अब पॉज का बटन काम नहीं करता। और यहीं पे ग्रेगोर को सबसे गहरा झटका लगता है। फैमिली सर्वाइव कर लेगी, उसके बिना भी। तुम सोच रहे होगे इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, पर सच हैवी होता है। तुम जरूरी थे पर इररिप्लेसेबल नहीं। ग्रेगोर अपनी बहन से प्यार करता है, सच में उसके सपने देखता है, उसके लिए फ्यूचर इमेजिन करता है। और फिर एक दिन वो आवाज सुनता है, वायलिन। वो आवाज ग्रेगोर के अंदर कुछ तोड़ देती है या शायद कुछ याद दिला देती है। वो क्रॉल करता है, स्लोली, केयरफुली, जैसे कोई इंसान अपनी लास्ट ह्यूमैनिटी को हाथ लगाना चाहता हो। पर बाहर उस आवाज का मतलब अलग है। मेहमान बैठे हैं, रेंट चाहिए, नॉर्मलसी चाहिए। और ग्रेगोर की प्रेजेंस अब सिर्फ एम्बैरेसमेंट है। उस मोमेंट में कोई उससे नहीं पूछता कि वो क्या फील कर रहा है, सिर्फ ये डिसाइड होता है कि उसे देखना ठीक है या नहीं। और फिर वो सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस जो चिल्लाता नहीं
बस क्वाइटली मर देता है। इसे निकालना पड़ेगा। ग्रेगोर नहीं, इसे। ऑब्जेक्ट, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल। तुमने नोटिस किया, जब हम किसी चीज को नाम देना बंद कर देते हैं ना, तो उसे हर्ट करना आसान हो जाता है। सुनता है, समझता है और पहली बार फाइट नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है ये बैटल जीतने वाली नहीं है। कभी कभी एक्सेप्टेंस स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी कभी वो बस थकान होती है। और ग्रेगोर बहुत थक चुका है। थकान जो नींद से ठीक नहीं होती, थकान जो रेस्ट से भी नहीं जाती। ये वो थकान होती है जब तुम जिंदा हो पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। उसका कमरा अब कमरा नहीं लगता, स्टोरेज लगता है, जहां चीजें रखी जाती हैं जिन्हें अब समझ नहीं आता क्या करना है। डस्ट जमने लगती है, अंधेरा गहरा हो जाता है और ग्रेगोर धीरे धीरे खुद को भी इसी लिस्ट में डाल देता है। काम का नहीं है तो रहने दो। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी के लिए बर्डन बन जाते हो ना, वो तुम्हें मारते नहीं, वो तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोरिंग मार देने से ज़्यादा स्लो होती है, ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल। ग्रेगोर अब कम खाता है, क्योंकि भूख कम है? नहीं, क्योंकि इच्छा कम हो गई है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो सरवाइव करना भी एक एफर्ट लगने लगता है। वो सुनता है अपनी बहन की आवाज़ बदलते हुए। केयर कम होता जा रहा है, इरिटेशन बढ़ रही है। और ये नेचुरल है, इसमें कोई विलन नहीं है, बस एक सिस्टम है जो सिर्फ प्रोडक्टिव लोगों के लिए बना है। और जो उस सिस्टम से बाहर गिर जाते हैं, वो धीरे धीरे खुद को भी सिस्टम के बाहर मान लेते हैं। ग्रेगोर का बाप अब स्ट्रांग लगता है, डिसीजन मेकर, प्रोटेक्टर। और ग्रेगोर को रियलाइज होता है ये घर उसका था, पर ये कभी उसके लिए नहीं था। ये घर हमेशा सर्वाइवल का प्लान था, लव बस एक साइड इफेक्ट। और फिर एक दिन एक छोटी सी चोट, कोई ड्रामेटिक चीज नहीं, कोई स्क्रीम नहीं, बस एक हिट। पर कुछ छोटे हिट्स टाइम के साथ मिलके तुम्हें अंदर से खा जाते हैं। ग्रेगोर मूव करना बंद कर देता है, फाइट करना बंद कर देता है, एक्सपेक्ट करना बंद कर देता है। ये वो स्टेज होता है जहां लोग कहते हैं उसने गिव अप कर दिया, पर सच ये होता है उसने गिव अप नहीं किया। उसने बस ये मान लिया कि वो नहीं जीत सकता। और मान लेना कभी कभी सबसे दर्दनाक डिसीजन होता है। ग्रेगोर लास्ट बार सोचता है अपनी बहन के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में। और उस थॉट में न गुस्सा है न शिकायत, बस एक विश, शायद मेरे बिना ये लोग ठीक रहेंगे। और जब तुम किसी के लिए अपनी नॉन एग्जिस्टेंस को गिफ्ट बना देते हो ना, तब कहानी अपने एंड के बहुत करीब होती है। ग्रेगोर उस रात किसी डिसीजन के साथ नहीं सोता, कोई ड्रामेटिक फेयरवेल नहीं, कोई फाइनल मोनोलॉग नहीं, बस एक गहरी थकान। वो सोचता है कितना अजीब है ना, जब तक वो था सब कुछ हैवी था, नॉइज था, टेंशन थी। और जब वो धीरे धीरे खुद को छोड़ देता है तो चीज़ें लाइट होने लगती हैं, जैसे उसकी एब्सेंस एक सल्यूशन हो। सुबह होती है और इस बार कोई नॉक नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, बस एक रियलाइजेशन। ग्रेगोर अब रिएक्ट नहीं करता। और यहीं काफका बिना एक भी इमोशनल सेंटेंस लिखे सबसे क्रूअल सच बोल देता है। दुनिया को क्लोजर चाहिए होता है, ग्रीफ नहीं। जब ग्रेगोर नहीं होता, घर साफ किया जाता है, खिड़की खोली जाती है, फ्रेश एयर आती है, लोग सांस लेते हैं। और तुम्हें पता है सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट क्या है? लाइफ बेटर हो जाती है। तुम इस पॉइंट पे ग्रेगोर के लिए नहीं रो रहे, तुम अपने लिए रो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है अगर मैं भी थक जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। पर यह सबसे बड़ा झूठ है जो सिस्टम तुम्हें सिखाता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं है,
तुम्हारी वर्थ तुम्हारे आउटपुट से मेजर नहीं होती। बस दुनिया ने तुम्हें ये बिलीव करवा दिया है। काफका ग्रेगोर को हीरो नहीं बनाता, मार्टर नहीं बनाता। वो बस एक इंसान को दिखाता है जो ज्यादा देर तक अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर पाता। और शायद ये कहानी इसीलिए इतनी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये तुम्हें ये नहीं बताती कि कैसे जीना है। ये तुम्हें ये दिखाती है कि कैसे हम जीने के लायक होना प्रूव करते करते जीना भूल जाते हैं। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो ना, तो शायद तुम भी थोड़े थक गए हो, और शायद तुम्हें भी ये याद दिलाने की ज़रूरत थी कि तुम सिर्फ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम काम आते हो। तुम हो बस इसीलिए। अगर कभी रात को ऐसे ही किसी कहानी की ज़रूरत लगे जो एंटरटेन नहीं करती, बस साथ बैठ जाती है, तो हब बुक यही है। कोई प्रेशर नहीं, कोई शोर नहीं, बस बातें जो अंदर तक जाती हैं। और शायद इसी साइलेंस में तुम अपनी आवाज़ फिर से सुन पाओ।